गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो नई चैप्टर है नीलकंठ उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इनकी जो लेखिका हैं, कवित्री बोल सकते हैं, लेखिका बोल सकते हैं, जो महादेवी वर्मा जी हैं, हमने उनकी परिचिति को देखा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तब आप लोग जब यहाँ से समझेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नीलकंठ अब समझते हैं कि क्या हुआ है इसमें। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का एक ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी हैं जो एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर घर लौट रही थी अपने। ठीक है, तभी उन्हें ध्यान आया कि चिड़िया और खरगोश की दुकान की। ठीक है, तो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी को उस दुकान की ओर ले चलो। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। यहाँ पे बड़े मियाँ नाम का कोई है जो चिड़िया वाले की दुकान के निकट जैसे ही गाड़ी पहुंचा तो वो सड़क पर आए और ड्राइवर को रुकने का संदेश दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि पिछली बार जब आप आए थे तो मोर के बच्चों के बारे में आप पूछे थे। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है एक मोरनी। अब यहाँ पे शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार है। चिड़ीमार का मतलब होता है चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, वो 2 मोर के बच्चे को पकड़ लाया है जिसमें एक मोर है और एक मोरनी है। आप पाल लें। अब वो दुकानदार बोल रहा है कि आप ले जाइए। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मोर के पंजों से दवा बनती है, मेडिसिन बनती है। ठीक है, तो इसे लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए इसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं। अब यहाँ पे वो दुकानदार बोल रहा है कि मेरे सीने में भी इंसान का दिल है, अब इतने छोटे से मोर को कोई ले जाकर मार कर मेडिसिन बनाए, इसलिए उसे मैं कैसे दे दूँ। ठीक है, टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही ख़राब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। अब उसने वो बोल रहा है कि इस बात को टालने के लिए मैंने कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब वो जो दुकानदार है वो बता रहा है कि वैसे ये कमबख्त रोजगार भी ख़राब है, मतलब सिर्फ पकड़ो पकड़ो और मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। अब वहाँ पे वो जो बड़े मियाँ हैं वो बोलते ही जा रहे हैं। ठीक है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दें वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। सुनने वाला जब वो थक कर रुक जाते हैं, जहाँ रुकते हैं वही उसे स्टेशन मान लेता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। अब उस तथ्य से वो परिचित हैं, उन्हें बीच में रोक कर पूछा कि मोर के बच्चे कहाँ हैं। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची। अब बड़े मियाँ ने हाथ का इशारा करते हुए उन्हें दिखाया तो उसे हाथ के इशारे का अनुसरण करते हुए एक पिंजरे तक उनकी नज़र पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरे इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े मित्र जैसे लग रहे थे। ठीक है, वो दोनों उसी में बैठे थे और मित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। अब वो देख भी रहे थे और बड़े मियाँ जो है उनकी भाषण की जो लंबी लाइन थी वो बंद ही नहीं हो रही थी, लगातार चलती जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी चिड़िया माँ ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। अब यहाँ पे उस मोर और मोरनी के बच्चे का दाम बता रहे हैं कि इतने में उन्होंने ख़रीदा है, 30 रुपये में। ठीक है, 12 कहा भाई ज़रा सोच तो। 12 कहा भाई ज़रा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला।
अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक बात बता, तू इस मोर और मोरनी की क्या खासियत है जो तू इतनी बड़ी कीमती मांग रहा है। पर वो मुंजी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अचता पचता कर देना ही पड़ा। अब वो बोल रहा है कि वो अब ये सब पूछ तो नहीं रहा था, पर आपका ख्याल आया तो मैंने अचता पचता कर उसे देना ही पड़ा 30 रुपये। अब आप जो मुनासिब समझें, अब बोल रहे हैं कि आप जो मुनासिब समझे वो मुझे दे दीजिए। अस्तु, 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वो जाली के चौखटे का चित्त जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। उन्होंने 30 रुपया तो चिड़ी मार का जो लिया था उस बड़े मियाँ ने उसके, और 5 रुपये उनके इतनी बात करने के लिए उन्होंने 5 रुपये और ज़्यादा देकर उस चिड़िया दोनों मोर और मोरनी को उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।